हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल। आज है 15 जुलाई और 15 जुलाई से जितने भी करंट अफेयर्स बनेंगे वो हम आज की वीडियो में चर्चा करेंगे। इसका पीडीएफ आपको यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या मैं अपने टेलीग्राम चैनल और फेसबुक पेज पर डेली शेयर करता हूं। आप लोग वहां से भी इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, ज्ञानकोश नाम से ही यूट्यूब चैनल है और टेलीग्राम और फेसबुक पेज जो है वो भी ज्ञानकोश नाम से ही है, तो आप लोग वहां से इसके पीडीएफ को पढ़ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। उससे पहले एक बात और कि हमने वीडियो में कल आप लोगों को चंद्रगुप्त मौर्य और मौर्य वंश की स्थापना की वीडियो भेज दी थी। उम्मीद है आप लोगों ने पढ़ी होगी। तो चलिए, अगर नहीं पढ़ी है तो उसका पीडीएफ जो है या उसका लिंक जो है वो मैं इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। सबसे पहला क्वेश्चन, आईएए के वॉन कर्मन पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। तो आईएए के वॉन कर्मन पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? अभी इसरो के प्रमुख के शिवान को आईएए के वॉन कर्मन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये इंटरनेशनल अकादमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स का सर्वोच्च सम्मान है। आईएए की फुल फॉर्म भी क्या होगी? इंटरनेशनल अकादमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स। तो इसी का ये पुरस्कार होता है जिसका नाम है वॉन कर्मन पुरस्कार। अब इसरो के प्रमुख के शिवान को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। और अगर बात करें इससे पहले भारत का ये पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ था, तो सबसे पहले भारतीय जो थे वो 2005 में उडुपी रामचंद्रन राव, उनको यह पुरस्कार मिला था। और उडुपी रामचंद्रन राव इस पुरस्कार को पाने वाले पहले भारतीय थे। लेकिन 2020 का पुरस्कार जो है वो इसरो के प्रमुख के शिवान को दिया गया है। अब ये आईएए का पुरस्कार है, अर्थात इंटरनेशनल अकादमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स। तो अगर इसकी बात करें तो इसकी स्थापना 16 अगस्त 1960 में हुई थी और स्वीडन में हुई थी। स्टॉकहोम जो कि स्वीडन में स्थित है, वहां पर इसकी स्थापना हुई थी। तो ये जानकारी है। इस क्वेश्चन के साथ साथ हमने आईएए के बारे में भी पढ़ ली है। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वर्ष 2019-20 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश कौन सा रहा? तो वर्ष 2019-20 जो कि वित्तीय वर्ष है, उसमें अमेरिका जो है वो भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश रहा है। और अमेरिका इस बार ही नहीं बल्कि इससे पहली वाली जो वित्तीय वर्ष था, जो कि 2018-19 का वित्तीय वर्ष था, उसमें भी और 19-20 के वित्तीय वर्ष में भी भारत का जो सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है वो अमेरिका रहा। इससे पहले की बात करें 2017-18 की बात करें तो चीन जो था वो भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश था। लेकिन अब भारतीयों ने चीनी व्यापार के साथ कम कर दिया है, चीनी वस्तुओं का बहिष्कार शुरू कर दिया है। शायद यही कारण रहा कि अब भारत का जो व्यापार है वो अमेरिका के साथ ज्यादा बढ़ने लगा है। तो यही कारण रहा है। उसके बाद अगर हम बात करें, अमेरिका सबसे बड़ा व्यापारिक देश है भारत का, तो साझेदार देश है। तो अमेरिका के बारे में कुछ बातें पढ़ लेते हैं। अमेरिका की राजधानी क्या है? वाशिंगटन डीसी। अमेरिका के जो राष्ट्रपति है वो है डोनाल्ड ट्रंप और उपराष्ट्रपति की बात करें तो माइक पेंस। उसके बाद एक बात और भी है कि क्या अमेरिका भी कभी गुलाम था? तो जी, ग्रेट ब्रिटेन जो था उसका आधिपत्य था अमेरिका पर। उसके बाद अमेरिका जो था वो 4 जुलाई 1776 को आजाद हुआ था और संविधान 21 जून 1788 को लागू हुआ था। तो ये सारी जानकारियां हमने अमेरिका के बारे में पढ़ी है। उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वीजा सिक्योर प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। तो वीजा सिक्योर प्रोग्राम किसने लॉन्च किया है? ये प्रोग्राम लॉन्च किया है वीजा और फेडरल बैंक दोनों ने संयुक्त रूप से मिलकर के ये वीजा सिक्योर प्रोग्राम लॉन्च किया है। तो ध्यान रखिएगा, इसका ऑप्शन सी रहेगा। वीजा ने फेडरल बैंक के साथ मिलकर के वीजा सिक्योर प्रोग्राम लॉन्च किया है। इसके तहत जो उपभोक्ता है उनको त्वरित और स्वाइप रहित चेकआउट अनुभव प्रदान किए जाएंगे। तो ये बात इसकी खास रहेगी। उसके बाद अगर हम बात करें कि फेडरल बैंक की, तो फेडरल बैंक के बारे में अगर हम पढ़ना चाहें तो फेडरल बैंक की स्थापना जो है वो 23 अप्रैल 1931 में हुई थी। फेडरल बैंक की स्थापना जो है वो 23 अप्रैल 1931 में हुई थी। लेकिन इसकी स्थापना फेडरल बैंक जो था वो बना था 2 दिसंबर 1949 को। इससे पहले जब 23 अप्रैल 1931 को इसकी स्थापना हुई थी तो वो किसी अन्य नाम से हुई थी। इसके संस्थापक कौन थे?
केपी हॉर्मिस जो हैं वो इसके संस्थापक थे। वर्तमान में फेडरल बैंक का अगर हम हेडक्वार्टर मुख्यालय की बात करें तो कोची केरला में इसका मुख्यालय है। और वर्तमान में फेडरल बैंक के एमडी और सीईओ की बात करें तो श्याम श्रीनिवासन जो है वो फेडरल बैंक के एमडी और सीईओ है। तो ये सारी जानकारी हमने फेडरल बैंक के बारे में मिलती है। उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पोलैंड के राष्ट्रपति का चुनाव जीता, तो पोलैंड के नए राष्ट्रपति का चुनाव किसने जीता है? ये चुनाव जीता है आंद्रेज डूडा ने, यानी कि ए ऑप्शन सही रहेगा। आंद्रेज डूडा ने अभी पोलैंड के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। लेकिन एक बात और ध्यान रखिएगा कि आंद्रेज डूडा ने 51% मतों के साथ ये चुनाव जीता है। उनके प्रतिद्वंदी जो थे, उनके प्रतिद्वंदी रहे ट्राजाकोवस्की, अर्थात जो ए ऑप्शन है वो चुनाव जीते हैं और जो बी ऑप्शन है वो इनके प्रतिद्वंदी रहे। और जीतने वाले आंद्रेज डूडा को 51% वोट मिले हैं। इससे पहले आंद्रेज डूडा 2015 में भी राष्ट्रपति के चुनाव जीत चुके हैं। तो ऐसा कहेंगे कि आंद्रेज डूडा जो है वो पोलैंड के दोबारा से राष्ट्रपति बने हैं। अब पोलैंड के राष्ट्रपति बने हैं तो कुछ बातें हम पोलैंड के बारे में भी पढ़ लेते हैं। पोलैंड की राजभाषा क्या है? पोलिश। पोलैंड जो है वो यूरोप में एक देश है। पोलैंड की राजधानी क्या है? वार्सो। और पोलैंड के अगर एक बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि पोलैंड क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है विश्व में, तो पोलैंड का क्षेत्रफल की दृष्टि से 78वां स्थान है देश में, विश्व में। तो ये सारी जानकारी हमने पोलैंड के बारे में भी पढ़ ली है। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत का एकमात्र गोल्डन बाघ देखा गया है, तो भारत का एकमात्र एक ही गोल्डन बाघ है जिसे कहां पर देखा गया है? इसे देखा गया है असम में। और असम में भी कहां पर? तो असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में भारत का पहला और एकमात्र गोल्डन बाघ देखा गया है। ये भारत में सिर्फ एक ही गोल्डन बाघ है। और जो गोल्डन बाघ होते हैं उनका एक और नाम दिया जाता है जिसे कहते हैं गोल्डन टैबी टाइगर। गोल्डन टैबी टाइगर कहें या गोल्डन बाघ कहें तो दोनों को एक ही बात रहेगी। और अगर हम बात करें जो ये बाघ है इनका गोल्डन कलर किस वजह से होता है, तो इनका सुनहरा या गोल्डन रंग जो है वो इन ब्रीडिंग के कारण होता है। इन ब्रीडिंग ही एक ऐसा मुख्य उद्देश्य रीजन है जिस वजह से इन बाघों का रंग सुनहरा होता है। तो ये काजीरंगा उद्यान असम में पाया गया है। तो कुछ बातें हम काजीरंगा के बारे में पढ़ लेते हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो असम के 2 जिलों में स्थित है। सबसे पहला कौन सा है? असम का नौगांव जिला और दूसरा है कालीबोर जिला, तो गोलाघाट जिला। तो ध्यान रखिएगा नौगांव जिला और गोलाघाट जिला दोनों जिलों में ये स्थित है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। इसका क्षेत्रफल जो है वो 378 वर्ग किलोमीटर या 146 वर्ग मील को कवर करता है। और ये जो है मुख्य रूप से इस पार्क में एक सींग वाले गैंडों की विश्व में 2/3 आबादी निवास करती है। जो एक सींग वाले गैंडे हैं उनकी पूरे विश्व की 2/3 जो आबादी है वो काजीरंगा और राष्ट्रीय उद्यान में होती है। लेकिन 2006 में इसे टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को 2006 में टाइगर के लिए रिजर्व कर दिया गया था। उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 2 दिवसीय खेलों से संबंधित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का आयोजन किया गया। तो 2 दिवसीय खेलों से संबंधित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का आयोजन किसने किया है? अभी हमारे देश के खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने, यानी कि ऑप्शन डी, किरेन रिजिजू ने 2 दिवसीय खेलों से संबंधित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का आयोजन किया। और ये आयोजन 14 और 15 जुलाई को किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि जमीनी स्तर पर खेल के विकास के लिए नक्शा तैयार करना। और इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में किरेन रिजिजू ने सभी राज्यों के खेल मंत्रियों के साथ में वार्तालाप करते हुए जो जमीनी स्तर खेल है उसका नक्शा तैयार किया है, जिससे कि जो युवा है उन युवाओं को अनेक खेल के अवसर मिलेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन, तुर्कमेनिस्तान में भारत के अगले राजदूत नियुक्त किए गए हैं। तो तुर्कमेनिस्तान में भारत के अगले राजदूत नियुक्त किए गए हैं, वे कौन है? अभी बने हैं डॉक्टर विधु पी नायर, यानी कि ऑप्शन सी सही रहेगा। तो तुर्कमेनिस्तान में भारत के अगले राजदूत जो बने हैं वे बने हैं डॉक्टर विधु पी नायर। और वे 2002 बैच के विदेश सेवा अधिकारी रहे हैं। वर्तमान में वे भारतीय विदेश मंत्रालय में नियुक्त हैं, जो कि अब तुर्कमेनिस्तान में अगले राजदूत नियुक्त होंगे। अब ये तुर्कमेनिस्तान में भारत के अगले राजदूत बने हैं तो कुछ बातें तुर्कमेनिस्तान के बारे में पढ़ लेते हैं। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी क्या है?
तो तुर्कमेनिस्तान की राजधानी है अशगाबाद, राजभाषा तुर्कमेन। और अगर हम बात करें राष्ट्रपति की तो गुरबानगुले जो है वो तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति हैं। तो ये जानकारी इस क्वेश्चन से मिलती है। उसके बाद हम पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ए सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक का विमोचन किया गया। तो ए सॉन्ग ऑफ इंडिया जो है इस पुस्तक का विमोचन किया जाएगा, जिसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक है रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड जो है वो एक प्रसिद्ध विश्व स्तर पर एक प्रसिद्ध लेखक है, जिन्होंने 70वीं वर्षगांठ पर अब ये नई पुस्तक का विमोचन किया है। और इस पुस्तक को जो प्रकाशित किया जाएगा वो पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया की ई प्रिंट पफिन बुक्स द्वारा इसे प्रकाशित किया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, प्रकाशन के बारे में पढ़ लिया है, जो कि पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया की ई प्रिंट पफिन बुक्स द्वारा प्रकाशित किया जाएगा। और इसके लेखक के बारे में पढ़ लिया है कि ए सॉन्ग ऑफ इंडिया के लेखक है रस्किन बॉन्ड। उसके बाद अगला क्वेश्चन, जो कि आज का अंतिम क्वेश्चन भी रहेगा, एलाइट्स एक्सीलेंस अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। तो एलाइट एक्सीलेंस अवार्ड 2020 से कौन से राज्य को सम्मानित किया गया है? तो अभी छत्तीसगढ़ राज्य को एलाइट एक्सीलेंस अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। और छत्तीसगढ़ राज्य को मुख्य रूप से दो चीजों के लिए सम्मानित किया गया। पहली बात तो यह है कि वहां पर एक वेबसाइट शुरू की गई थी जिसका नाम था मुख्यमंत्री दर्पण वेबसाइट, और दूसरी थी एक मोबाइल ऐप। इन दोनों के द्वारा ही छत्तीसगढ़ को एलाइट एक्सीलेंस अवार्ड दिया गया है। अब ये छत्तीसगढ़ राज्य को मिला है, तो कुछ बातें हम छत्तीसगढ़ के बारे में भी पढ़ लेते हैं। छत्तीसगढ़ की अगर राजधानी की बात करें तो रायपुर, नवा रायपुर, अटल नगर। अगर हम बात करें जिले की तो जिले 28 हैं। छत्तीसगढ़ की राजभाषा हिंदी और छत्तीसगढ़ी है। छत्तीसगढ़ का गठन कब हुआ था? 1 नवंबर सन 2000 को। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल कौन है? अनुसुईया उइके। और मुख्यमंत्री जो है वो है भूपेश बघेल। तो ये थी कुछ आज की महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। उम्मीद है आप सभी को पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई तो आप लोग ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसका पीडीएफ आप ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल से प्राप्त करें, या ज्ञानकोश टेलीग्राम चैनल से, या ज्ञानकोश फेसबुक पेज से आप लोग इसे डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ को। सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब के बाद बेल आइकन दबाएं ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज के लिए इतना ही। मां सरस्वती की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।